चलिए, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है। ए का हिस्सा कितना होगा? मतलब ये कि आपको ए को 3 देना है तो बी को कितना देंगे आप? 2। और इस तरह से करके आपको 1000 रुपये बांटने हैं। तो इसमें आपको जो दिया है, टोटल अमाउंट जो दिया है वो दिया है कितना? 1000 रुपये। और ए का हिस्सा इसमें से कितना है? 3। तो बी को कितना मिलेगा? 2। तो टोटल कितना बांटना है हमें? 1000 बांटना है। और किस में बांटना है? ए और बी में ही बांटना है। ए बी मिला के कितना हो जाएगा? 2 + 3। इसका मान कितना दिया है? टोटल 1000। 5 का मान कितना हो गया? 1000। काटे कितना हो जाएगा? 1 का मान और 5 में 10, 200। तो इसमें आपका ए का हिस्सा पूछ रहा है। 1 बराबर कितना हो गया? 200। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? इसको आप 2 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 600। और अगर बी का पूछता इसको भी कर दो 2 से गुना, 200 से, तो कितना हो जाएगा? 400। मतलब ए को मिलेगा कितना? 600। तो बी को कितना मिलेगा? 400। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप है, आप लोग उसको ट्राई करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 5:2 दिया है और बी अनुपात सी 7:13 दिया है। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? तो पहले तो हमको ए बी सी का सीधा सीधा जो अनुपात होगा वो निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल जो राशि है वो कितना दिया है आपको? 750। और इसमें आपका ए अनुपात बी जो है वो आपका दिया है कितना? कहाँ गया? हाँ, 5:2। और बी अनुपात सी जो है वो आपका दिया है 7:13, है ना। तो इसमें क्या है? बी कितना है? 2 और यहाँ पे कितना है? 7। तो दोनों को एक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें हम? ए बी और सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। ए का मान कितना दिया है? 5। और बी का कितना दिया है? 2। इसमें बी अनुपात सी कितना दिया है? 7। और सी कितना दिया है? 13। तो खाली जगह भरना है। तो इसका वॉल्यूम क्या है? 2। तो 2 को उठा के यहाँ पे, और इसके वॉल्यूम क्या है? 7। 7 को उठा के यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 35, 14 और ये कितना हो जाएगा? 26। तो ए बी सी कितना हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये होगा कितना हो गया आपका? 35, 14 और 26। ठीक है। ये पूरा मिला कितना दिया है आपका? टोटल 750। मतलब 35 + 14 + 26 कितना हो जाएगा? और 5 4 9 6 15, 3 2 5 1 6 1 7, है ना। 75 का मान कितना दिया आपका? 750 टोटल दिया है। एक का मान कितना आ जाएगा? 10। तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा? ए का हिस्सा कितना होगा? ए कितना हो जाएगा? ए बराबर 10, 35 का कितना हो जाएगा? 350। बी का पूछता तो इसको 10 से गुना कर देते हैं, और इसका पूछता तो इसको 10 से गुना कर देते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/5वां हिस्सा व दूसरे भाग का 1/8वां हिस्सा का जो मान दिया है वो 3:4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला हिस्सा कितना होगा? तो हम मान लेते हैं क्या कि पहला हिस्सा क्या है? ए। बोलता ए का कितना? ए का दिया है आपका 5वां। ए का 5वां भाग, 5वां मतलब 1/5। दूसरा भाग मानते हैं बी, बोला है बी का कितना? 8वां भाग। ये आपका दिया है कितना? 3:4, मतलब 3/4 दिया है। आपको पता है कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, पलट जाएगा। a/5
गुना 8 ऊपर और बी नीचे, बराबर कितना हो जाएगा 3/4। और काटेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा है ना। ए बट्टा बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 या 15, और ये 8 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 32। टोटल कितना दिया है, टोटल आपका दिया है कितना 94। बोला ए प्लस बी मिला लेते हैं तो कितना होता है 94। ए प्लस बी कितना हो जाएगा जोड़ के, तो ये हो जाएगा कितना 7 और 4 47। ये 47 का जो मान दिया है वो कितना दिया है आपका 94। एक का मान कितना हो जाएगा 47 दूनी, एक का मान हो गया 2, तो आपसे पूछा है क्या पहला हिस्सा, मतलब एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको आप 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 6, ठीक है 94 है ना। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो 1:3 के अनुपात में है, और यदि इनका योगफल 240 दिया है तो इसका अंतर आपसे पूछ रहा है। दो संख्या है वो दिया है आपका 1:3, और योग कितना दिया है आपका, जोड़ दिया है आपका 240। मतलब जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं ना कितना होता है 240, मतलब 1 + 3 कर दें आप, ये हो जाएगा आपका 240। तो 4 का मान कितना हो गया 240, एक कितना हो जाएगा 6 चौक 24 है ना, एक का मान कितना हो गया 60। तो आपसे पूछ रहा है इसका अंतर कितना होगा, अंतर पूछ रहा है, तो 1 और 3 का अंतर कितना होगा 2, तो आपसे 2 का मान पूछ रहा है, एक का मान 60, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। इसे करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके पर बात करते हैं। तो आपको जो दिया है वो दिया है 7:11, तो 7/11 बोला, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये कितना हो जाएगा 3:4, मतलब 3/4। तो मान लेते हैं इसमें x जोड़ लेते हैं और इसमें भी x जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अब करना है आपको क्रॉस गुना, ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 4x बराबर 11 या 33 प्लस कितना हो जाएगा 3x। और क्या करना है x वाले को एक साइड, तो 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा x, और ये 33 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 5, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। एक दूसरा तरीका ये है कि 7 अनुपात कितना है 11 है, बोलता है इसमें हम क्या जोड़े कि कितना हो जाएगा 3:4। तो अगर इसमें हम अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ अंतर भी 2 होना चाहिए, और इसमें भी अगर 2 जोड़ेंगे तो अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 7 में से अगर 3 हटाए तो कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 7। जब हम समान चीज जोड़ रहे हैं तो अंतर भी समान होना चाहिए, लेकिन अंतर क्या हो गया अलग अलग हो गया। उस अंतर समान हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए सिंपल तरीका यह है 3 और 4 का अंतर कितना होगा, कितना 1। तो अब इस 1 को ऊपर में गुना कर दो दोनों में, और 11 और 4 जो ऊपर में है उसका अंतर कितना बनेगा, कहेंगे इसका अंतर कितना बनेगा 4, इसको आप नीचे गुना कर दें, तो कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 12। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये कितना है 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 5, अंतर समान हो गया ना। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये वाला समझ नहीं आया बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, जब हम लोग एज चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग ठीक से इसको समझ लेंगे, ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। तो संख्या का योग निकालना है आपको। तो संख्या जो है आपका दिया है कितना, 2:3, मतलब 2/3 दिया है। बोलोगे क्या, इसमें आपको पहले में 2 घटाना है और नीचे 2 जोड़ना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1:2। तो बोल रहा है कि संख्या का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, मतलब ये 2 और +3 करके निकालना है। और हमने पहले ही क्लास में समझा ये था कि जैसे 10/15 है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 है ना, काट के, और 5 से काटेंगे कितना, 2, और ये 3। इस 2 में क्या हुआ है, इसमें भी 5 से गुना हो रखा है और इस 3 में भी 5 से गुना हो रखा है, ठीक है। तो अगर 2:3 से अगर हमको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, अगर 10 पे ना, ये 2 कितना था हमें ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा 2x और इसको 3x। हमें अभी नहीं पता है कि x का मान कितना है, कि ये 2 5 से गुना है कि 6 से गुना है कि 7 से गुना है। अगर ये निकालना पड़े तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, या जो भी आपको मान ठीक लगे वो आप मान सकते हैं। तो हमें नहीं पता है कि 2 में किससे गुना हुआ है, ये संख्या कितना आता, तो मान लेते हैं कि 2x रहा होगा और ये कितना रहा होगा, 3x, क्योंकि जितना इसमें गुना रहा होगा उतना ही इसमें भी गुना हुआ होगा। अब करना है इसको क्रॉस से गुना। ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 बराबर 3x और प्लस कितना आ जाएगा, 2। ये 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x, और ये माइनस में 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6। x का मान कितना हो गया, 6। तो आपसे पूछ रहा है 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। जो पूछा है ना जोड़, ये निकालना है आपको। 5x का मान कितना हो गया, 6, गुना कर देंगे तो 5 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो इसका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो ये दिया आपका 5:7, मतलब 5/7 दिया है, और इसमें बोला क्या, आप प्रत्येक में मतलब ऊपर में 9 माइनस करते हैं और नीचे भी 9 माइनस करते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 7:11। हमको संख्या निकालना है 5 और 7, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी x से गुना करना पड़ेगा और इसको भी x से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55x माइनस 99 बराबर कितना हो जाएगा, 49x माइनस 63। अब इसको माइनस करेंगे, 49 में से 55 तो बचेगा 6x बराबर उधर जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा, 36। x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो आपसे पूछा है क्या, इसका अंतर कितना होगा, 5x और माइनस 7x का अंतर कितना बनेगा, तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 2x। ये आपसे पूछ रहा है, 2 गुने x का मान कितना, 6 रख देंगे, ये हो जाएगा 12, ठीक है। एक दूसरा तरीका जो हम लोग किए थे, ये बोला कितना है, 5:7 दिया है और एक कितना बनना है, 7:11। प्रत्येक में कितना घटा रहा है, इसमें भी 9 माइनस कर रहा है और इसमें भी 9 माइनस कर रहा है ना, तो अंतर क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। तो अब क्या करना है, इसका अंतर लेना है। अभी देखे थे 7-4 का अंतर कितना बनेगा, 4। इसको करना है 4 से गुना ऊपर भी, और इसको भी क्या करना है, 4 से गुना। फिर 7 और 5 का अंतर लेना है, कितना आ जाएगा, ये अंतर बनेगा कितना आपका, 2। इस 2 को नीचे गुना करना है, ठीक है। अब हो गया ना, 5 का 20 में से कितना 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 14 में से 20 सॉरी 6 है ना, और यहाँ पे 14 में से 22 में से 14 जाएगा, कितना 6 बचेगा, अंतर 6 हो गया, ठीक है। अब जब एक का मान कितना हो गया, 6, तो आपसे पूछा अंतर कितना होगा संख्या का। संख्या कितना था, 5 और 7। 5 और 7 का अंतर कितना बनेगा, 2। यार 5 और 7 का अंतर कितना बनेगा, 5 ना,
5, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। और यही आपका 2 का मान निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, 1 का मान कितना है 6, 2 का मान कितना हो जाएगा, इसको आप 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। या पैसे भी चाहते निकाल सकते थे। ये कितना हो जाएगा 30, 6 5 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 6 42। 42 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 12। आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम जो है 84 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो संख्या जो है आपका दिया है 3:4 और इसका एलसीएम जो है वो आपका दिया है 84। ठीक है, तो इसको मान संख्या निकालना है तो कर लेते हैं क्या, 3x और कितना 4x। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 12x, और ये 12x का मान कितना दिया है 84 है ना, इसलिए ना 3x और 4x कर लेंगे, x निकाल लेंगे तो 3 बचेगा और 4 4 3 12x, तो 12 7 84, x कितना हो जाएगा आपका 7। बोला क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 बड़ा या 4, 4 4 बड़ा, x का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुने 7 28। छोटा पूछता तो इसको 3 को 7 से गुना कर देते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल जो है वो 2160 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याएं कितना 3:5 के अनुपात में है और इसका जो गुणनफल है वो कितना दिया है आपका 2160 ना, 2160। क्या करेंगे, इसको संख्या निकालना है तो करेंगे क्या, 3x मान लेंगे और 5x मान लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि बोला कि दोनों गुना जब करेंगे ना तो कितना होगा 2160, मतलब ये 3x गुना 5x, इसका मान आपका दिया है कितना 2160। तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 और 3 6 और 0, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, यहाँ से 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 5 चौका 20 है ना। तो यहाँ पे क्या बचा x गुना x स्क्वायर, ध्यान रखना है यहाँ पे ना गुणनफल है x स्क्वायर, इसका मान कितना बना 144। ऐसा 2 नंबर ढूंढना है, 2 गुना करें कितना होगा 144, कितना हो जाएगा 12, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। x का मान कितना हो जाएगा आपका 12। तो आपसे पूछा कि छोटी संख्या कितना होगा, तो ये 5 में से 5 और 3 में से कौन सा छोटा है 3, इसको 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिया 36। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।